वेलकम एवरीवन, सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए फिर से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉइल इंजीनियरिंग के हैं और अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, फटाफट लगाएंगे और एनर्जी के साथ लगाना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे 4 टाइप के सॉइल दिए हैं और उनकी आपके प्रॉपर्टी भी दी गई है, जिसकी पहले लेक्चर में हमने बात की थी। तो अगर बात करें तो लैक्स्ट्रीन सॉइल हमने बोला था कि लेक्स में दिया जाता है, मतलब ए का जो होगा वो कुछ होगा लेक्स वाला, आपका थर्ड ऑप्शन। फिर आपका एलुवियल सॉइल जो है, एलुवियल सॉइल की अगर मैं बात करूं तो फिर आपका बन जाता है दूसरा ऑप्शन बाय वाटर, मतलब बी का 2 बन जाएगा। इसके बाद एवलिन सॉइल जो था हमारा किसमें, राजस्थान में मिल रहा था, जो कि एक क्या था, सैंड था, तो जो कि विंड से आ रहा था, मतलब सी का 1 बनता है और डी का ऑटोमेटिकली अपने आप 4 बन जाएगा। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो बी ऑप्शन बनता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन को अगर देखें तो पिकोमीटर का सवाल है। पिकोमीटर में हमने बात की थी और इमेज आपके स्क्रीन पे आ रही है। हमसे पूछा गया था स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला भी हमने वहाँ बनाया था, जो कि डी ऑप्शन बन जाता है। डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो डी ऑप्शन में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बन के आती है वो W2 माइनस W1 बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। तो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए फॉर्मूला भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। In wet soil mass, air occupies 1/6 of its volume and water occupies 1/3 of its volume. The void ratio of the soil is, तो बता रहा है कि एक सॉइल है, सॉइल के अंदर जो 1/6 वॉल्यूम है वो किसने ऑक्यूपाई की है, एयर ने ऑक्यूपाई की है। मतलब 1/6 टोटल वॉल्यूम की सॉइल की मैंने वी वॉल्यूम मान लिया सॉइल का, जिसमें से 1/6 तो एयर ने ले ली। उसके बाद 1/3 जो है आपकी वो किसने, वाटर ने ले ली है। और हम ये जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर हम जानते हैं 1/6 प्लस वी और 1/3 वी। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो आ जाएगा आपका 1/2 वी आ गया। और आपसे वॉइड रेशियो पूछा गया है। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो मैं निकाल चुका हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स चाहिए। टोटल वॉल्यूम में से अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल दूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसीलिए टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल देता हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी कितना आ जाता है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो मैं रख सकता हूँ जो कि कितना आ जाएगा, हाफ वी बाय हाफ वी, जो कि आंसर मेरा बन जाता है 1। देखते हैं 1 मिलता है क्या, और 1 मिलता है हमें सी ऑप्शन में। तो सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस सारी की सारी बात आपकी अंडरस्टैंडिंग की है, कंसेप्ट की है। तो आपको कंसेप्ट प्रॉपर याद रहना चाहिए। अगर कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लैकोस्ट्रीन सॉइल्स आर, लैकोस्ट्रीन सॉइल्स की भी अभी हमने बात की है पहले ही क्वेश्चन में और अभी रिपीट हो गया है। ये ESE 1996 में पूछा गया था कि भाई लैकोस्ट्रीन सॉइल्स कौन से होते हैं, जो कि लेक बेड्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि डी इज़ द राइट आंसर। तो बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर बन जाता है वो डी ऑप्शन बन जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ सॉइल मास इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 2.6 दी गई है, बिल्कुल। और उसके बाद बोला गया है अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.78, वॉइड रेशियो 0.78 दे दिया गया। उसके बाद बोलता है द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेट द सॉइल, मतलब जब वो फुली सैचुरेट हो जाता है तो एस की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 100%। डेसिमल में बोलें तो 1। तो कह रहा है कि मुझे बता दीजिए कि उस टाइम वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए। वाटर कंटेंट एक रिलेशन मैंने आपको बताया था किसमें, दिल के फार्मूलाज में, और मैंने ये बोला था कि ये दिल के फार्मूलेज आपको दिल से याद होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि SE = WG, जो कि पहला फार्मूला था वहाँ पे, उसमें W की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कैसे, SE/G करके। S की वैल्यू मुझे 1 पता है, वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.78 भी पता है, G की वैल्यू 2.6। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वाटर कंटेंट मेरे पास निकल के आ जाता है। और अगर मैं परसेंटेज में उसका आंसर करूं तो परसेंटेज में ये कुछ 30%, ये आ जाएगा आपका 0.03 यहाँ से। और अगर परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके तो 30%। इसका मतलब ये है बी इज़ द राइट आंसर माय फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो फिफ्थ का क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास है, बी इज़ द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्राई सॉइल मास हैज अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.35। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैंने भी आपको ये बताया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दो टाइप की होती है, एक मास स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एक ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बिल्कुल ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी वजह से होती है? सॉलिड्स की वजह से होती है, सॉइल के, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, एक स्टेबल पैरामीटर होता है हमारे सॉइल का कि सॉलिड्स वाटर कंटेंट बढ़ने या घटने के साथ चेंज नहीं होता। इसीलिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमें दी गई है वो 1.35 दी गई है, और जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम जीएस से भी डिनोट करते थे वहाँ पे वो कितनी दी गई है? 2.7 दी गई है। उसके बाद मुझसे कहता है वॉइड रेशियो मुझे बता दीजिए। वॉइड रेशियो की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको एक और रिलेशन देता हूँ, वो आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपका आंसर एज इट इज़ निकल के आ जाएगा, जो कि है GM इक्वल्स टू GS बाय 1 प्लस E। और अगर GM की वैल्यू मुझे यहाँ पे नोन है, GS की वैल्यू 2.7 मुझे पता है, E की वैल्यू मुझे निकालनी है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकता हूँ, और जो की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1। तो मतलब इसका ये बनता है कि आपका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बनता है। बिल्कुल, तो बी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट, और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक मिनट के अंदर क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्या कर सकें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकें। तो इसलिए हमें फटाफट सारे क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। इसलिए 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं तेज़ी के साथ। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द गिवन टेबल। वॉल्यूम दिया गया है, उसमें उसका कंटेंट दिया गया है, भाई एयर जो है उसमें 0.2 cc है, उसका जो वेट है वो 0 है, वो हम जानते हैं एयर का वेट हमेशा 0 होता है। बिल्कुल, वाटर दिया गया है 0.3 cc, जिसमें कि उसका वेट दिया गया है 0.3, सॉलिड्स का वॉल्यूम दिया गया है 0.5 और वेट दिया गया है 1 ग्राम। तो कहता है कि 4 स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये मुझे बता दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट मुझसे क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट में कहता है कि सॉइल इज पार्शली सैचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60%। क्या वो पार्शली सैचुरेटेड है? अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60% है, चेक करके देखते हैं। बिल्कुल चेक करके देखेंगे। देखिए मैं जानता हूं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। बिल्कुल क्लियर है बात भाई। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60% है। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जानता हूं? बिल्कुल गिवन है मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.3। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड जानता हूं? बिल्कुल जानता हूं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ एयर मुझे कितना गिवन है? 0.2 गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.3 गिवन है, मतलब 0.5 आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, तो एस की वैल्यू बिल्कुल 60% ही यहाँ से निकल के आती है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा था। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट को अगर मैं चेक करूं तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वॉइड रेशियो 40% है। बिल्कुल चेक करके देखेंगे, वॉइड रेशियो 40%। वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बिल्कुल, तो भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो अभी मैंने निकाला था 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना? 0.5। देखते हैं भाई, जो कि कितना आ जाता है? 1 आ जाता है, लेकिन इसमें कितना दिया गया है? 40% दिया गया है। अगर मैं इसको परसेंट में भी कन्वर्ट कर लूँ 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 100% आ जाता है। जिसका मतलब ये बनता है कि भाई सीधी सी बात ये है कि 100% तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है? गलत है। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो हम अगर ऑप्शंस की अप्रोच की तरफ जाएं तो 3 ऑप्शंस कोई भी हमारे सही हैं ऑप्शन के हिसाब से। जब दूसरा ऑप्शन गलत है तो मतलब एक कोई ऐसा ऑप्शन हमें मिलना चाहिए कि जो क्या है, उसमें 2 मेंशन ना हो, जिसके हिसाब से बी ऑप्शन में मिलता है 1, 3, 4। 3 और 4 को भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन के हिसाब से 3 ही स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। मतलब एक गलत होगा, एक गलत हमने ढूंढ लिया तो 3 अपने आप सही बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी मेरी बात? नेक्स्ट आ जाते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ एवोलिन सॉइल। भाई और लिखा है वहाँ पे, ऑफ कर लेंगे उसको, ठीक है। तो भाई एवोलिन सॉइल की बात हमने की थी जब हमने अलग अलग टाइप के सॉइल्स देखे थे। उसमें हमने कहा था एवोलिन सॉइल क्या होता है? एक सैंड होता है, और उसको डिपॉजिट कौन करती है? विंड करती है।
ठीक है। और हमने ये भी, भाई सैंड है तो सैंड में हम ये भी जानते हैं कि उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इन्हीं पैरामीटर्स को मैच करा के देखते हैं। पहला पैरामीटर, भाई क्वेश्चन कहता है कि द सॉइल हैज़ लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, इस बारे में तो हमने कोई भी बात नहीं की है, मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो भाई पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय विंड, बिल्कुल एओलियन सॉइल में हमने यही देखा था। और थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सॉइल हैज़ लार्ज परमेबिलिटी, बिल्कुल सही है, मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, मतलब बी इज़ द राइट आंसर। 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल। तो 8th क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाता है, ये भी ईएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी ईएससी 1997 में पूछा गया था। द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज 1.5 ग्राम पर सीसी। ड्राई डेंसिटी दी गई है, गामा डी की वैल्यू दी गई है, कि गामा डी की वैल्यू जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, 1.5 ग्राम पर सीसी दी गई है। इसके बाद कहता है द सैचुरेशन वाटर कंटेंट वर 50%। सैचुरेशन वाटर कंटेंट जो है मेरा 50% है, मतलब एस की वैल्यू जब 1 होगी तब वाटर कंटेंट 50% होगा। देन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी पूछ रहा है हमसे, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू पूछ रहा है, साथ के साथ सबमर्ज्ड की वैल्यू भी पूछ रहा है। भाई मैं ये जानता हूँ कि भाई जब सैचुरेटेड होगा तब 50% वाटर कंटेंट होगा। मैं चेक करके देख लेता हूँ, मेरे पास एक रिलेशन था गामा डी इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, जो गामा बल्क क्या होता है, गामा बल्क हम बात कर चुके हैं, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन में उसका यूनिट वेट होता है। एग्जिस्टिंग कंडीशन कौन सी है, सैचुरेटेड वाली कंडीशन है, और उस टाइम उसका यूनिट वेट बल्क क्या होगा, गामा सैचुरेटेड होगा, मतलब गामा सैचुरेटेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। मतलब गामा सैचुरेटेड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, गामा डी 1 प्लस W होना चाहिए। गामा डी की वैल्यू दी गई है 1.5 प्लस वाटर कंटेंट 50%, डेसिमल में चेंज करके रख देता हूँ 0.5, मतलब गामा सैचुरेटेड की वैल्यू आ जाएगी 2.25 ग्राम पर सीसी। गामा समझ की भी हमने बात की थी वहाँ पे कि गामा समझ क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा W, 2.25 माइनस 1 रख देता हूँ, कितना आ जाएगा 1.25 ग्राम पर सीसी। तो 2.25 और 1.25 मैच करते हैं तो सी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सी हमारा क्या बन जाता है, एक सही ऑप्शन बन जाता है, जिसमें सैचुरेटेड की वैल्यू 2.25 दी गई है और सबमर्ज की वैल्यू 1.25 दी गई है। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, ये भी ईएससी 1999 का सवाल है। द सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटीज, वो ड्राई लिख गया है, ड्राई है तो गामा सैचुरेटेड और गामा ड्राई आपको गिवन है। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू दी गई है 2000 kg पर मीटर क्यूब, और आपको गामा डी की वैल्यू दी गई है 1500 kg पर मीटर क्यूब। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल, तो 1500 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए कहता है द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज ऑफ द सॉइल इन द सैचुरेटेड स्टेट वुड बी। वाटर कंटेंट पूछ रहा है हमसे, किसमें, सैचुरेटेड स्टेट में पूछ रहा है। अरे भाई हम दिल के फॉर्मूले जानते हैं, और जब हम कोई बात दिल से करते हैं तो बात सारी क्लियर रहती है, जो कि गामा डी की वैल्यू क्या है, गामा सैचुरेटेड अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या था, गामा बल्क था, और एग्जिस्टिंग कंडीशन में हम जानते हैं कि सॉइल कैसा है, सैचुरेटेड है, तो गामा बल्क को हम गामा सैचुरेटेड लिख सकते हैं, तो लिखा है। ठीक है, तो भाई गामा सैचुरेटेड की वैल्यू 2000, 1 प्लस वाटर कंटेंट तो निकालना है, और इसकी वैल्यू 1500 हमें गिवन है। अगर मैं रख दूं तो वाटर कंटेंट की वैल्यू मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, जो कि कितनी आ जाएगी, 0.3333 आ जाएगी। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं तो 33.33%। तो मतलब क्या आ जाता है, बी इज़ द राइट आंसर आ जाता है। बिल्कुल, तो ईएससी का बहुत अच्छा सवाल ये बनता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग बल्क यूनिट वेट का मतलब नहीं समझते। मैंने पहले भी बात की है और अभी भी मैं बात कर रहा हूँ कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन। अगर सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो वो उसका बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड हो जाएगा, और अगर अभी ड्राई सॉइल है तो उसका बल्क यूनिट वेट क्या होगा, गामा डी के बराबर हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल के बराबर हो जाएगा। तो बस इतना सा कंसेप्ट क्लियर रखना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, बिल्कुल लग जाता है, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन आप करके आएंगे। बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी के साथ 12th क्वेश्चन की बात करूं, इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। 0.18 kg हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 to the power -4 मीटर क्यूब। एक सॉइल सैंपल है जिसका वेट कितना है, 0.18 kg है, और उसका वॉल्यूम 10 to the power -4 मीटर क्यूब है, एंड ड्राई यूनिट वेट उसका गिवन है 1600 kg पर मीटर क्यूब, इज मिक्सड विद 0.02 kg ऑफ वाटर, और उसमें 0.02 kg वाटर और मिला दिया गया।
तब कहता है देन वाटर कंटेंट इन द सॉइल सैंपल विल बी, वाटर कंटेंट पूछता है, ठीक है, ज़्यादा हमसे पूछेगा हम जवाब दे देते हैं, बिल्कुल। तो वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100 वाटर कंटेंट होता है। बस हमें क्या निकालना है कि अब वेट ऑफ वाटर कितना है और वेट ऑफ सॉलिड कितना था, तो हम सीधे वाटर कंटेंट बता सकते हैं। हमें ड्राई यूनिट वेट गामा डी दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 1600 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो 1600 kg पर मीटर क्यूब देने के बाद मैं वेट ऑफ ड्राई सॉइल निकाल लूं, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। वेट ऑफ ड्राई सॉइल कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है गामा डी क्या होता है भाई, वेट अपॉन वॉल्यूम, सही बात है। तो मतलब वेट क्या होगा, गामा डी इंटू वॉल्यूम। गामा डी तो दिया है 1600 और वॉल्यूम तो दिया है 10⁻⁻⁴। मैं सीधे निकाल सकता हूँ 0.16 kg मेरा वेट ऑफ सॉइल आ जाता है, ठीक है। वेट ऑफ ड्राई सॉइल कितना हो गया, क्योंकि गामा डी से जो वेट आएगा वो कौन सा आएगा, ड्राई सॉइल का वेट आएगा, और ड्राई सॉइल का वेट 0.16 kg है। लेकिन जो वेट मुझे गिवन है वो तो कितना गिवन है, 0.18 kg, मतलब उसके अंदर जो पानी होगा वो कितना होगा, वो निकाल लेता हूँ। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना होगा भाई, 0.18 सॉइल का वेट गिवन है, लेकिन ड्राई सॉइल का वेट तो कितना है 1.16, जो भी हम निकाल लिया है। तो 0.02 kg उसमें क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अब आपने उसके ऊपर से भी 0.02 kg पानी और मिला दिया, तो वेट ऑफ वाटर अब कितना आ गया, 0.04 kg, सही बात है। वाटर कंटेंट निकालना था, वेट ऑफ वाटर तो 0.04 kg है, और वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, जो ड्राई सॉइल का वेट होगा, क्योंकि ड्राई सॉइल का वेट तो सिर्फ किसकी वजह से होता है, सॉलिड्स की वजह से होता है। ये हम फेज डायग्राम में पढ़ चुके हैं। मतलब वेट ऑफ सॉलिड्स 0.16 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर निकल के आता है वो कुछ आ जाता है 25%। इसका मतलब ये है कि भाई आंसर क्या बन जाता है, बी इज़ द राइट ऑप्शन, बिल्कुल। तो बी हमारा राइट ऑप्शन बनता है। बस आपको इस क्वेश्चन में भी कंसेप्ट पे ध्यान देना था कि वेट जो है ड्राई सॉइल का वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स की वजह से होता है। तो जिसको फेज डायग्राम बिल्कुल क्लियर है वो क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियरली लगा सकता है। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं ईएससी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यही सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत कंसेप्चुअल हैं, एग्ज़ाम के अंदर रिसेंटली पूछ लिए जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जितने भी एई लेवल के या जेई लेवल के एग्जामिनेशंस हैं इनके अंदर इन्हीं क्वेश्चंस का रिपीटिशन देखा जाना एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल लगाइए, कंसेप्ट क्लियर करिए। 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो पोरोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ पोरोसिटी मुझे बता दो। कहता है in which the total volume of soil grains is equal to twice the total volume of voids, कि भाई कह रहा है कि उसमें जो सॉइल ग्रेन्स मतलब सॉइल सॉलिड्स, ठीक है, ग्रेन्स कह दें चाहे सॉलिड्स कह दें एक ही बात है। तो सॉइल ग्रेन्स मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो 2 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के, ठीक है। अब मुझसे पोरोसिटी पूछता है, पोरोसिटी मैं जानता हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, बिल्कुल। तो टोटल वॉल्यूम तो मैं जानता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो मैं जानता हूँ 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो है ही, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब मैं ये जानता हूँ कि पोरोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि क्या निकल के आ जाएगा 33.33%। मतलब क्या आंसर बन जाता है, अगेन डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो आपको बस इतना सी बात क्लियर रहनी चाहिए थी कि वॉल्यूम जो टोटल होता है सॉइल का वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड मिल के बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी आपको गिवन है। आप सीधे वैल्यू रखेंगे और क्लियरली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सन 2000 में पूछा गया था ईएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन पे आ जाएं तो अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड सैंड हैज़ अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो भाई एक सॉइल का सैंपल दिया गया है, उस सॉइल के सैंपल में ड्राई यूनिट वेट कितना दिया गया है, गामा डी, ठीक है, 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखिए बहुत लोग
बहुत कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। उस कन्फ्यूजन को दूर करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये रहता है, जितना भी गिवन पार्ट हो उसको लिख लें और जो भी आपसे पूछा गया हो उसको अलग से लिख लें और फिर देखें कि उस जो क्वेश्चन मार्क तक मैं उस गिवन पार्ट से कैसे पहुंच सकता हूं। तो देखिए इसमें ड्राई यूनिट वेट दिया गया, मैंने लिख लिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 2.7, मैंने लिख ली। डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मैंने मेंशन कर दी। मुझसे वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल पूछा गया है, वॉइड रेशियो मुझे बताना है। अब मेरा दिमाग में क्या चलना चाहिए, मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं कैसे इस वॉइड रेशियो तक पहुंच जाऊं इस गिवन कंटेंट की मदद से। तो सोचेंगे कि कैसे मैं इस सैंपल तक पहुंच सकता हूं। देखिए वॉइड रेशियो गामा डी, दिल के फॉर्मूले, मैंने बोला था कि ये दिल के फॉर्मूले जब दिल से याद हों तो बिल्कुल काम आ जाते हैं। और गामा डी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होती है। तो वहाँ पे भी बोला था कि 80% सवाल आपके सिर्फ इन दिल के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, और देखिए हो रहे हैं बिल्कुल। तो जी की वैल्यू 2.7, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 अपॉन ई तो हमें निकालना ही है, गामा डी की वैल्यू 18 दी गई है। सॉल्व करिए, आंसर है ई की वैल्यू जो आपकी यहाँ पे निकल के आती है वो कुछ आ रही है 0.5। मतलब इसका आंसर क्या आ जाता है, बिल्कुल ए आंसर आ जाता है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर रहेगी मेरी बात। तो सन 2000 का बहुत अच्छा सवाल। 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, अक्सर जेई लेवल के एग्जाम्स में रिपीटिशन में देखा गया है, और आज भी मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये ईएससी तक के लेवल में पूछा जाता है, सन 2001 में पूछा गया था। देखिए तो ईएससी के वही जो छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत अच्छे कंसेप्चुअल सवाल हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो आपको इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए, तो अ ड्राई सॉइल सैंपल हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम, वॉइड्स बाय वॉल्यूम। तो भाई सॉलिड जो है सॉइल सैंपल के अंदर वो क्या है, वॉइड के बराबर है। देख लेते हैं। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड एक सॉइल सैंपल में क्या दे दिए गए हैं, बराबर दे दिए गए हैं। अब कहता है कि मुझे क्या बता दो, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। छोटी मोटी बातें हमसे पूछेगा तो हम आंसर कर ही देंगे। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। तो भाई वही वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बराबर हैं, तो मैंने इसको भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही लिख दिया, मतलब आंसर क्या आ गया, 1। क्लियर है। अब पोरोसिटी में जानता हूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, परसेंटेज में इसको डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो पता ही है मुझे, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम किसकी वजह से होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वजह से। और मैं तो ये जानता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बराबर हैं, तो इसको भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही लिख देता हूं। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 50%। तो इसके हिसाब से जो मेरा सही आंसर बनता है वो कौन सा बनता है, डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसमें जो आपकी वॉइड रेशियो दी गई है वो 1 दी गई है और पोरोसिटी की वैल्यू 50% दी गई है। क्लियर रहेगा, बिल्कुल। तो 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है वो हमसे पूछ लिया गया है कि सॉइल किस स्टेट में है, ये मुझे बता दीजिए। ये भी ईएससी का एक बहुत अच्छा सवाल सन 2001 में ही पूछा गया है। अ सॉइल हैविंग अ वॉइड रेशियो ऑफ 1.3, वॉइड रेशियो एक सॉइल है उसका वॉइड रेशियो 1.3 है, बिल्कुल। उसके बाद कहता है कि उसमें वाटर कंटेंट जो है वो 50% है, मैंने भी कह दिया। फिर कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.6 है, और मुझसे ये पूछ लेता है कि मुझे उसकी सैचुरेशन स्टेट बता दीजिए कि वो पार्शियली सैचुरेटेड है या फुली है या ओवर है या अंडर है, कैसा सैचुरेटेड है। तो देखते हैं भाई, मैं जानता हूँ कि भाई एस की वैल्यू अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होता है तो वो कैसा होता है, ड्राई सॉइल होता है। अगर एस की वैल्यू 100 के 0-100 के बीच में है तो पार्शली सैचुरेटेड, अगर 100 आ जाती है तो फुली सैचुरेटेड, और अगर 100 से ऊपर चली जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, वो ओवर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में कहलाएगा। तो अब देखते हैं, मतलब हमें एस की वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो एस की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर दिल के फॉर्मूले का काम, एस ई इक्वल्स टू डब्लू जी। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्लू जी बाय ई। W की वैल्यू 50% है, तो डेसिमल में मैं पुटअप कर देता हूँ। जब भी मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा तो डेसिमल में रखूँगा। और G की वैल्यू मुझे गिवन है 2.60, E की वैल्यू मुझे गिवन है 1.3। सॉल्व करता हूँ तो 100% निकल के आती है। वैसे तो 1 आती है, मैं कन्वर्ट कर लूँगा तो परसेंटेज में 100%। तो 100% मतलब फुली सैचुरेटेड कंडीशन में है, क्योंकि S की वैल्यू जब 100 होती है हम जानते हैं कि वो फुली सैचुरेटेड कंडीशन में होता है, मतलब B इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर रहेगी मेरी बात।
चलिए 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के साथ। ये भी ESC 2001 का बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। ये भी दिल के फॉर्मूले पे आधारित है। जिनको दिल के फॉर्मूले याद हैं उनका दिल से कभी आंसर गलत नहीं हो सकता। तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। गामा डी का फॉर्मूला दिल के फॉर्मूले में क्या बताया था? गामा डी का फॉर्मूला बताया था जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, और एक फॉर्मूला और भी बताया था गामा डी इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1 + वाटर कंटेंट। चलिए तो देखते हैं कि कौन काम आता है। कहता है कि सैंपल विच हैज़ बल्क यूनिट वेट ऑफ गामा टी, ठीक है, बल्क यूनिट वेट उसका गामा टी दिया गया है एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ W%, ठीक है। तो कहता है कि क्या कौन सा इस करेक्टली रिप्रेजेंट करता है गामा डी को। तो देख लेते हैं भाई, इसमें जी की कहीं बात नहीं हुई है तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देते हैं। गामा बल्क की बात हुई है तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। गामा बल्क को यहाँ पे गामा टी से रिप्रेजेंट किया तो मैंने भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने दिया था उसमें वाटर कंटेंट आप किसमें रखते थे? डेसिमल के फॉर्म में रखते थे, लेकिन मैं यहाँ पे किसमें कह रहा है? परसेंटेज के फॉर्म में। तो मैं इसको डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ। अब तो किस में आ जाएगा? डेसिमल के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो भाई मैं सॉल्व करूं तो गामा टी अपॉन एलसीएम ले लेता हूं तो 100 प्लस वाटर कंटेंट अपॉन 100 हो जाएगा। मतलब इसको उल्टा कर देता हूं तो 100 अपॉन 100 प्लस वाटर कंटेंट ब्रैकेट में गामा टी हो जाएगा। और आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि सी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है इसके लिए। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी मेरी बात? चलिए 18th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी ESC का बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन। द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद ड्यून सैंड्स, लेटराइट सॉइल, लोएस्ट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। किसके साथ कोलैप्सिबल सॉइल एसोसिएटेड है इनमें से? तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसकी बात भी हमने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की बात की थी तो उसमें भी की हुई है कि लोएस्ट सॉइल जो है हमारा कैसा था? कोलैप्सिबल सॉइल था। जब क्या करता था? ये सिल्ट थी। वैसे तो ये सीमेंटियस प्रॉपर्टी दिखाता था, लेकिन जैसे ही पानी कांटेक्ट में आता था और वेट हो जाता था तो एकदम से अपनी सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करके कोलैप्सिबल इन नेचर बन जाता है। तो कौन सा? सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 18th क्वेश्चन। क्लियर रहेगी मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 19th क्वेश्चन। तो आप देखिए हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मतलब एग्ज़ाम के अंदर आपकी इतनी स्पीड कम से कम मेंटेन होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह से और पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? लगा सकें। क्लियर रहेगी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ESC 2004 का जो क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया गया है? 2 सॉइल सैंपल A and B हैव पोरोसिटीज़ Na 40% और NB 60%। तो Na की वैल्यू दे दी गई है 40% और NB की वैल्यू दे दी गई है 60%। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वॉइड रेशियो EA/EB का वैल्यू पूछा गया है। क्या मैं पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में कोई रिलेशनशिप जानता हूँ? बिल्कुल जानता हूँ। कहाँ से? दिल के फॉर्मूले से, और जो कि क्या है? N = E/1 + E। तो मतलब A मुझे गिवन है, चलिए, लेकिन मुझे तो EA की वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास एक और दिल का फॉर्मूला है E = N/1 - N। इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें डेसिमल के फॉर्म में रख रहा हूँ तो 0.4/1 - 0.4। EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6/1 - 0.6। या सॉल्व करेंगे तो 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 रख देता हूँ मैं यहाँ पे। EA/EB की जो वैल्यू निकल के आती है 2/3 और 3/2 के फॉर्म में, तो 4/9 निकल के आती है। मतलब C इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर रहेगी बात? तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है तो मतलब उसको 1 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर 1 मिनट या 90, बहुत ज़्यादा 90 सेकंड से ज़्यादा टाइम अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन करने में या कंसेप्ट में कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत खूबसूरती के साथ हमने कम से कम टाइम में क्या किया है? सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी ESC का क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत 2004 का क्वेश्चन। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ वॉइड रेशियो? वॉइड रेशियो की वैल्यू पूछता है, पोरोसिटी की वैल्यू पूछता है, एंड सैचुरेटेड डेंसिटी की वैल्यू भी पूछ रहा है कि सॉइल की सैचुरेटेड डेंसिटी कितनी होगी। फॉर अ सॉइल सैंपल हैज़ सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 20%। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना दे रहा है? 20% दे रहा है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, 20% दे दिया, मैंने ले लिया। उसके बाद कहता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन्स
2.6, ओके। और डेंसिटी ऑफ वाटर कहता है कि आप ले लीजिए कितनी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गिवन पार्ट लिख लिया। क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट कि भाई पोरोसिटी भी पूछी गई है, डेंसिटी वाटर रेशियो भी पूछा गया है और गामा सैचुरेटेड भी पूछा गया है। अब हमें ये सोचना है कि इस गिवन पार्ट से मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, कहाँ तक, इस क्वेश्चन मार्क तक। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरे पास दिल के फॉर्मूले हैं, और जब मेरे पास दिल के फॉर्मूले हैं तो मैं दिल से उनको याद रखूँगा और उनको दिल से ही इम्प्लीमेंट भी करूँगा। देखिए भाई, मेरे पास वाटर कंटेंट है और ये वाटर कंटेंट किस पे है, सैचुरेशन पे है, मतलब सैचुरेशन सॉइल क्या है अभी, फुली सैचुरेटेड है 100% पे। तो बहुत एक छोटा सा वैल्यू दिया गया है कि भाई फॉर अ सॉइल सैंपल विच है सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जो वो पूरा सैचुरेट है तब उसमें मॉइस्चर कंटेंट 20% है, बिल्कुल। तो मतलब एस की वैल्यू कितनी हो गई, 100% हो गई, क्लियर है। तो जी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, वॉइड रेशियो की वैल्यू Wg/S। W मॉइस्चर कंटेंट तो 0.2 रख दिया डेसिमल में, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, सैचुरेशन 1। तो E की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आती है वो कुछ आती है 0.52। वॉइड रेशियो हमने निकाल लिया। जब वॉइड रेशियो निकाल लिया तो पोरोसिटी निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर से हम दिल का फॉर्मूला E/1 + E लगा देते हैं, जो कि कितना होगा 0.52/1 + 0.52, और पोरोसिटी की जो वैल्यू निकलती है इससे वो कुछ 0.34 निकलती है। क्योंकि यहाँ पे पोरोसिटी भी आपकी अगर ध्यान दें तो डेसिमल में दी गई है, जनरली हम उसे परसेंटेज में शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में है तो हम भी डेसिमल में ही निकालेंगे। तो पोरोसिटी की वैल्यू में निकल गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, सैचुरेटेड यूनिट वेट पूछा गया है। सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना भी हमारे लिए कोई बड़ी काम नहीं की बात नहीं है, क्योंकि गामा सैचुरेटेड की अगर मैं बात करूं, गामा सैचुरेटेड निकालना है, ठीक है निकाल लेता हूं। गामा सैचुरेटेड जो होता है दिल के फॉर्मूले में गिवन था G+E गामा W/1 + E। G की वैल्यू 2.6 दी गई है, E अभी आपने निकाला है 0.52, गामा W की वैल्यू इसने बोला था 10 ले लो, ले ली, E की वैल्यू 0.52, गामा सैचुरेटेड भी कैलकुलेट होके आ जाता है, जो कि आता है 20.53 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में देखूं क्या एक आंसर मैच करता है, तो भाई डी ऑप्शन में जाऊं तो 0.52 आ रहा है, 0.34 भी आ रहा है, लेकिन 20.14 देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर और किसी ऑप्शन में मुझे मैच नहीं करता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वॉइड रेशियो मैच करता है, पोरोसिटी मैच करती है, और नियरली अप्रॉक्सीमेटली गामा सैचुरेटेड की वैल्यू भी क्या कर रही है, मैच कर रही है। क्लियर रहेगी बात। तो जल्द से 21 क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। 21 क्वेश्चन की बात करें, फॉर अ सैंडी सॉइल विद सॉइल ग्रेन स्पेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज, ठीक है। तो स्पेरिकल है उसका शेप और कैसा है, यूनिफॉर्म भी है साइज। तो व्हाट इज द थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो, तो थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो इन केस ऑफ स्पेरिकल एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज टेकन एज, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ESE 2009 में पूछ लिया गया था। तो E मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम वॉइड रेशियो जो उस टाइम लिया जाता है वो 0.91 लिया जाता है, साथ में मिनिमम की भी याद कर लेंगे 0.35। ऐसा हो कि पहले मैक्सिमम पूछा गया था, इस बार आपसे मिनिमम की वैल्यू पूछ ले, तो अब आप मैक्सिमम भी जानते हैं और मिनिमम भी जानते हैं। तो यहाँ पे किसी एक सैंडी सॉइल के लिए जो आपसे यूनिफॉर्म थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो पूछा गया है वो कितना है, 0.91। मतलब जो आपका ऑप्शन बनता है वो C इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे। द नेचर वाटर कंटेंट लिख गया है, ये नेचुरल वाटर कंटेंट है। द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल वाज फाउंड टू बी 40%, कि भाई एक सॉइल सैंपल है जिसका नेचुरल वाटर कंटेंट आपको कितना मिला, 40% मिला। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 एंड वॉइड रेशियो 1.2। देन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल विल बी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा गया है। बहुत तीन क्या क्या गिवन है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। मेरे को जो गिवन है वो गिवन है वाटर कंटेंट 40%, वॉइड रेशियो 1.2, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा गया है। देखूं तो फिर से वही याद आ जाता है, SE = WG, मतलब
एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WG/E। मैं W और G और E की अगर वैल्यू यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो मेरे पास एक आंसर निकल के आता है, और वो कितना है, कुछ 0.9 निकल के आएगा। वैल्यू रख देता हूँ चलो आपके लिए, 0.4, 2.7, E की वैल्यू 1.2, तो 0.9 मतलब 90%। क्लियर रहेगी बात। तो 90% आ रहा है, तो मतलब बहुत अप्रॉक्सीमेटली डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट अगर कोई आंसर मैच करता है तो वो डी ऑप्शन मैच करता है। ठीक है, तो एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। मोस्ट जो आपकी जो वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू आपने निकाली है, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक की वैल्यू हो। ऐसा भी हो सकता है कि 0.91 की जगह सिर्फ 90 ही निकल के आए, जैसे अभी आया है, तो आपको तब डी ऑप्शन क्या करना है, चूज़ कर लेना है। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 23 क्वेश्चन पे। सन 2012 का क्वेश्चन, ESE का। What is the dry unit weight of clay soil when the void ratio of sample there is 0.5? ठीक है, void ratio जो सैंपल का है वो 0.5 है। वो पूछ रहा है कि उसका ड्राई यूनिट वेट कितना होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो मैं फिर से गिवन लिख लेता हूँ 0.5 और गामा डी मुझसे पूछा गया है। ठीक है, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 70%। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन गिवन जो है वो 70% है। उसके बाद कहता है एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स। सॉइल ग्रेन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितनी है, 2.7 है। गामा ऑफ वाटर कह रहा है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लो, गामा डी बता दो। तो भाई जो मुझे गिवन है फिर मैं उसी को देखूंगा, और उस क्वेश्चन मार्क तक मुझे कैसे पहुंचना है, सिर्फ इसके ऊपर दिमाग चलाना है कि गिवन से, इस गिवन पार्ट से मैं इस क्वेश्चन मार्क तक कैसे जाऊं। तो देखते हैं इसको कैसे ले जाया जाए वहां तक। क्वेश्चन नंबर 23, तो मेरे को सब कुछ गिवन है। मैं एक जानता हूं बात कि गामा बल क्या होता है, G+SE गामा W/1+E होता है, ये तो मैं जानता हूं। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे गिवन है, गिवन है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन गिवन है, वॉइड रेशियो गिवन है, मतलब मैं गामा बल्क निकाल सकता हूँ। गामा बल्क निकाल लिया तो उससे क्या मिलेगा, गामा बल्क की मदद से, क्योंकि मैं जानता हूँ गामा डी क्या होता है, गामा बल्क अपॉन वाटर प्लस वाटर कंटेंट होता है। अगर मैं वाटर कंटेंट और गामा बल्क पता कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, गामा डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो गामा बल्क तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 2.7 प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, फिर से मैं डेसिमल में रखूंगा, ई की वैल्यू 0.5 रख देता हूं। गामा डब्ल्यू की वैल्यू उन्होंने 9.81 बोली है, रख देते हैं, प्लस 1 प्लस ई की वैल्यू 0.5, मतलब गामा बल्क जो आपका निकल के आता है वो कुछ आता है 19.947 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सही है, लेकिन मुझे वाटर कंटेंट भी तो निकालना है अभी, और उस वाटर कंटेंट को निकालने के लिए फिर वही दिल का फॉर्मूला SE = WG। वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, SE/G। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.7, वॉइड रेशियो 0.5, G की वैल्यू आपको गिवन है 2.7। कैलकुलेट करेंगे, वाटर कंटेंट जो आपका आता है वो निकल के आता है 0.129। इसको आप चाहें तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे आगे फॉर्मूले में रखना है, इसलिए कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे रख देता हूँ गामा बल की वैल्यू जो कि आ रही है 19.947/1 प्लस 0.129। अगर आप कैलकुलेट करें तो गामा डी की वैल्यू निकल के आ जाती है कुछ 17.658 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए क्या ऑप्शन में है, तो 17 पॉइंट समथिंग तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ये तो कुछ गलत होने के आसार आ गए। लेकिन आप देखें तो बल्क यूनिट वेट का जो वैल्यू है 19.95 वो कुछ मैच कर रहा है, हमने अभी निकाला है, ये रहा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो इसलिए आपको वहाँ पे भी अपनी आँख कान को खुला रखना है और सही आंसर को चूज़ कर लेना है। तो बिल्कुल जो सबसे एग्जैक्ट आंसर अभी आपको मिलता है वो बी ऑप्शन मिलता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल टू डेथ ऑफ रिमोल्डेड सैंपल, कि भाई अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एक सॉइल की, किस केस में, अनडिस्टर्ब्ड केस में, और एक अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
एक सॉइल की है रिमोल्डेड स्टेट में, उसका जो रेशियो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड स्टेट ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी कहते हैं। इसकी बात भी हम कर चुके हैं, तो मतलब डी इज़ द राइट आंसर। और ये किस में पूछा गया था? गेट 1997 में पूछा गया था। बिल्कुल, तो गेट के जो सवाल हैं वो भी थोड़े ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहे हैं। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए, इसको देखना है क्योंकि ये आसार हैं कि रिपीट हो सकते हैं। बिल्कुल, 25th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ़ द सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इज श्रिंकेज लिमिट इट विल शो। अगर एक सॉइल को श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड भी आप क्या कर दें, ड्राई कर दें, तो क्या उसमें लार्ज वॉल्यूम चेंज होता है या मॉडरेट होता है या लो होता है या नहीं होता? तो आप जानते हैं कंसिस्टेंसी कर्व आप पढ़ चुके हैं, ये कुछ था और यहाँ पे कुछ आपको श्रिंकेज लिमिट देखने को मिल रही थी। इसके बियॉन्ड अगर वाटर कंटेंट कम भी हो रहा था तो आप ये देखिए जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नो वॉल्यूम चेंज, मतलब डी इज़ द राइट आंसर। अगेन नो वॉल्यूम चेंज, अगर आप श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं, वाटर कंटेंट कम करते हैं, तो ना वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कोई चेंज आएगा, ना वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कोई चेंज आएगा, ना आप वाटर कंटेंट कम होने के साथ पोरोसिटी कम होगी, ना वॉइड रेशियो में कोई चेंज आएगा। क्लियर रहेगी मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पे। ये भी गेट 1999 का क्वेश्चन है। बहुत लोग ये छोटा सा सिंपल सा सवाल जो है ये नहीं करके आते हैं, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। देखिए, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज बेस्ड ऑन। तो किस प्रिंसिपल पे जो रिलेशनशिप है वो सबमर्ज और सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल की डिपेंड करती है? क्योंकि जो रिलेशन आपके पास है वो गामा सबमर्ज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू था। तो ये किस रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है? तो भाई सीधी सी बात है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड और सबमर्ज कंडीशन कौन सी है। मैं मान लेता हूँ ये ग्राउंड लेवल है और इसमें ये कुछ ग्राउंड लेवल है, इसमें वाटर टेबल भी कुछ यही है। तो अभी सॉइल क्या है, इसके नीचे ये पूरा सैचुरेटेड है। लेकिन अगर यही वाटर टेबल इस ग्राउंड लेवल से कुछ यहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए, तो ये सॉइल कैसा हो जाएगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो ये कहता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, एक बाल्टी ले लीजिए पानी की, उसमें मग डाल दीजिए। जैसे ही मग उसमें डुबाने की कोशिश करेंगे, पानी क्या लगा देता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। और ये फोर्स किस प्रिंसिपल में बताई गई है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताई गई है। तो ये सॉइल में भी क्या करता होगा, जब सॉइल सबमर्ज हो जाता है तो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायंसी फोर्स लगाता है, उस बायंसी फोर्स को कौन बताता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट करता है। तो बी इज द राइट आंसर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर रहेगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी गेट 2002 का सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछता है। अब देखिए, बहुत सीधी तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया गया, थोड़ा सा घुमाया गया है। तो गेट के क्वेश्चंस की एक खास बात ये होती है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। कैसे, समझते हैं। द वॉइड रेशियोज एट द डेंसेस्ट कॉमा लूजेस्ट एंड द नेचुरल स्टेट्स ऑफ द सॉइल डिपॉजिट आर 0.2, 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द डिपॉजिट इज। तो हमने रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोल दिया था, डिग्री ऑफ डेंसिनेस भी बोला था, साथ के साथ हमने और क्या बोला था इसे, डिग्री ऑफ डेंसिनेस, रिलेटिव डेंसिटी, और भी हमने एक नाम से और बोला था, डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी के नाम से पूछ लिया गया है। अब मेरे से कहता है कि एक सॉइल है जो डेंसेस्ट स्टेट में उसका वॉइड रेशियो 0.2 है। तो भाई डेंसेस्ट स्टेट में उसका वॉइड रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, ये भी सोचना है। लेकिन हमें तो आईडी निकालना है ना। आईडी क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये ई मैक्स, ई मिनिमम और ई डिसाइड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई डेंसेस्ट स्टेट में तो हम जानते हैं कि सॉइल पूरी तरह से क्या हो चुका होगा, दब चुका होगा। जो उसके अंदर वॉइड का साइज होगा वो छोटे से छोटा होगा, मतलब ई मिनिमम होगा। मतलब डेंसेस्ट स्टेट में उसकी जो वैल्यू मिलेगी ई की, वो कैसी होगी, ई मिनिमम की होगी।
लूजेस्ट स्टेट में वो कैसी होगी, ई मैक्सिमम की होगी, कि लूजेस्ट स्टेट में वो खुला होगा, जगह ज़्यादा होगी तो वॉइड रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होगा तो वॉइड रेशियो भी ज़्यादा होगा, मतलब ई मैक्स की वैल्यू 0.6 और नेचुरल तीसरी बच जाती है 0.4। रख देते हैं वैल्यूज़ को, 0.6 माइनस 0.4 अपॉन 0.6 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ वैल्यू आ जाती है 50%, और जब 50% आ जाती है तो ऑप्शन की मैच करती है, बिल्कुल करती है, सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी मेरी बात, ठीक है। तो इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है, कंसेप्ट को नहीं भूलना है, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं करना। तो 28 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा 2014 का सवाल है। 28 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन गिवन है क्या, गिवन कोहेजनलेस सॉइल हैज़ ई मैक्स 0.85, ई मिनिमम 0.50 in the field, the soil has compacted to a mass density of 1800 kg per meter cube at a water content of 8%। तो जितना भी पार्ट गिवन है वो मेंशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। फिर मास डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया गया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 और रिलेटिव डेंसिटी पूछता है। रिलेटिव डेंसिटी भाई मैं जानता हूँ कि ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ई मैक्स तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ई मिनिमम भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मतलब क्या ई वैल्यू मुझे निकालनी होगी बाकी के गिवन पार्ट से, क्योंकि ई मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन है। मतलब कि जितना गिवन पार्ट है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप क्या निकाल सकें, इस वॉइड रेशियो ई की वैल्यू निकाल सकें। तो ई निकालने के लिए मेरे पास जितनी भी वैल्यू गिवन है मैं उससे देखूं भाई, गामा बल्क दिल का फॉर्मूला फिर से आ गया, जी प्लस एस ई गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। क्या मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन गिवन है, नहीं गिवन है, मतलब कुछ इसमें चेंज कर लूं तो काम बन सकता है, देखते हैं। तो जी एस सी इक्वल्स टू डब्ल्यू जी तो मैं जानता हूं, एस सी को अगर डब्ल्यू जी लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, लिख दिया मैंने भी। तो जी कॉमन है, निकाल लेता हूं, तो 1 प्लस वाटर कंटेंट जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। सही बात है, वाटर कंटेंट तो गिवन था ना 8%, तो 0.08। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो गिवन है, कितनी है 2.7। साथ में गामा डब्ल्यू की वैल्यू कह रहा है कि 1000 रख लो, रख ली। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मुझे गिवन है, वॉइड रेशियो तो मुझे निकालना है, बल्क यूनिट वेट मुझे गिवन है 1800 kg पर मीटर क्यूब, रख लेता हूँ और ई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ई की वैल्यू सॉल्व करने पे आती है कुछ 0.62। जब 0.62 वैल्यू आ गई, अब वॉइड रेशियो आ चुका है, वैल्यू यहाँ रखूँगा और कैलकुलेट कर लूँगा। ई मैक्स 0.85 दिया गया है, ई मैंने निकाल लिया 0.62, ई मैक्स 0.85 दिया गया है और ई मिनिमम की वैल्यू 0.50 दी गई है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। आई डी की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाती है, जो कि कितनी आ रही है, जो कि आ रही है 65.71%, मतलब डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी बात। तो जितने भी ऑप्शंस हमें गिवन हैं उसमें से एक ना एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अगर आप राइट अप्रोच से करते हैं उसको। क्लियर रहेगी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के साथ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। फाइन ग्रेन सॉइल है 60% बाय वेट सिल्ट कंटेंट। एक फाइन ग्रेन सॉइल है जिसमें 60% तो क्या है, सिल्ट कंटेंट है। सॉइल बिहेव्स एज अ सेमी सॉलिड व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% टू 28%। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है कि द सॉइल बिहेव्स फ्लूइड लाइक व्हेन द वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%। अगर 40% या उससे ज़्यादा हो जाता है तो फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाता है। देन एक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज, एक्टिविटी पूछ रहा है, तो भाई एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी की अगर मैं बात कर लूँ तो एक्टिविटी इज नथिंग बट प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। क्या क्ले पार्टिकल्स गिवन है, नहीं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन है, नहीं, मतलब कुछ तो गिवन होगा, देखते हैं। भाई पहले तो मैं कंसिस्टेंसी कर्व बनाना चाहूँगा, क्यों, क्योंकि भाई मुझे ये बोला गया है कि भाई ये सॉइल जो है वो सेमी सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। कब तक, ये सेमी सॉलिड स्टेज थी, तो भाई 15% जब 15% से लेके कहाँ तक 28% तक,
ठीक है। उसके बाद कहता है कि फ्लूइड की तरह भी बिहेव करने लग जाता है जब ये वाटर कंटेंट 40% से पार हो जाता है। तो भाई मैंने बना लिया इसी लिमिट को। जब ये सेमी सॉलिड स्टेज में आता है तो इसको क्या बोला जाता था? श्रिंकेज लिमिट। जब ये प्लास्टिक स्टेज में आता था इसी को क्या बोला जाता था? प्लास्टिक लिमिट। इसी को लिक्विड लिमिट बोला जाता था जब वो वाटर कंटेंट उसमें इंड्यूस होने के बाद सॉइल को क्या भी बिहेव करने पे मजबूर कर देता था? लिक्विड की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर देता था। अब मुझे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू पता है, तो मैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल सकता हूँ जो कि WL - WP होता है। और अभी भी मुझे परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स नहीं पता, लेकिन एक बात ये पता है कि ये सॉइल कैसा है? फाइन ग्रेन सॉइल है। और फाइन ग्रेन सॉइल कौन कौन से होते हैं? सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट का परसेंट अगर 60% है तो भाई बचा हुआ क्या होगा? क्ले होगा। मतलब क्ले परसेंटेज कितना होगा? 100% में से 60% तो सिल्ट थी तो माइनस कर दी, तो 40% क्या है? क्ले है। तो परसेंटेज ऑफ क्ले रख दूंगा। ठीक, तो मतलब एक्टिविटी की वैल्यू कितनी हो गई? एक्टिविटी की वैल्यू हो गई WL तो मैं जानता हूँ 40, WP में जानता हूँ 28, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स में जानता हूँ 40, मतलब 12/40 जो कि आ जाएगा 0.3। इसका मतलब ये बनता है कि C इज़ द राइट ऑप्शन। तो आपका अप्रोच जो है वो बहुत बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल अप्रोच के साथ काम करेंगे तो हर क्वेश्चन क्या है? आसान है। 30 सेकंड बहुत ज़्यादा, 60 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर रहेगी। तो आज का लास्ट सवाल जो गेट 2016 से है, कहता है द पोरोसिटी एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल सैंपल आर 0.7 एंड 40%। पोरोसिटी आपको दी गई है 0.7 और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40%। इसके बाद कहता है कि जो वॉल्यूम है सॉइल की वो 100 मीटर क्यूब है। मुझे क्या बता दीजिए? मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर मुझे बता दीजिए। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। ये वॉल्यूम ऑफ एयर किस में होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड में होती है। मतलब किसी तरह अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल लूँ तो मैं वॉल्यूम ऑफ एयर तक भी पहुँच सकता हूँ। देखते हैं कैसे पहुँचा जा सकता है। मैं जानता हूँ पोरोसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो गिवन है VT, तो भाई 0.7 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय 100, मतलब ऑफ वॉइड कितना हो गया? 70 मीटर क्यूब हो गया। तो वॉइड रेशियो मेरे पास आ चुका है और वॉइड रेशियो निकाल लिया। अब मैं वॉल्यूम ऑफ एयर तक पहुंच सकता हूं। तो मेरे पास और क्या गिवन है? वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में जानता हूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, जो कि 40% दिया है। परसेंट हटा देते हैं तो 100 भी हटा दिया जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 40, यही होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड मैंने यहाँ निकाला हुआ है, अलग लिख लेता हूँ 70। इसको ब्रेक कर देते हैं तो 1 - VA बाय VV इक्वल्स टू 40 लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड 70 निकाला था तो यहाँ पे लिख देता हूँ 70 इक्वल्स टू 40। सॉल्व करूँगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर 42 मीटर क्यूब निकल के आ जाता है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इस सॉइल के अंदर कितना है? 42 मीटर क्यूब है। बिल्कुल। तो ये सारे के सारे क्लासिक क्वेश्चंस जो हैं वो गेट एंड ES में पूछे जा चुके हैं और अब हमें चांसेस यही लगते हैं कि आने वाले समय में ये JEE लेवल में भी पूछे जाएंगे या किसी AE लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो है आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें सारे के सारे जो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं वो दिल के फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। और इन सारे सवालों को अगर आप दिल से लगाते हैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम के अंदर नंबर एक नंबर के आएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।